लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं है। लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, इसमें छूट नहीं है। वाराणसी हो गया, गाजियाबाद, बरेली, इसमें छूट नहीं है। मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर में छूट नहीं है। देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर में छूट नहीं है। जौनपुर, सोनभद्र, झांसी में छूट नहीं है। प्रयागराज, लखीमपुर खीरी में छूट नहीं है। और ये भी जान लीजिए और इस बात को लिख लीजिए, पहले की तरह स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जहां 600 से ज्यादा एक्टिव केस, वहां छूट नहीं है। वर्तमान में अगर 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं आपके जिले में तो वहां पर छूट नहीं मिलेगी। सीमा, यानी लॉकडाउन जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, कुछ जिलों को छोड़कर, या कुछ जिलों में रहेगा, बाकी जिलों में नहीं रहेगा। ये आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताइए और समझाइए। देखिए, जिस तरह से जो है वो लॉकडाउन लगाया गया था और लोग काफ़ी परेशान थे। अब कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो भी ऐसे ज़िले हैं जिनमें 600 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, यानी बड़े ज़िले मान लीजिए आप, लखनऊ मान लीजिए, गाज़ियाबाद मान लीजिए, जौनपुर मान लीजिए, पश्चिम के तमाम ज़िले हैं, वहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई भी छूट नहीं मिलेगी। जिस तरह से ये चल रहा है कोरोना आंशिक कर्फ्यू, ये लगा रहेगा और दुकानों की जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे खुलती रहेंगी और बंद होती रहेंगी। जाहिर है कि और जो भी दूसरे ज़िले हैं उनमें तमाम छूट दी गई है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन का व्यवस्था अभी भी रखी गई है। जो ज़िले खोले गए हैं, सैटरडे संडे वहां पर बंद रहेगा और साथ ही साथ सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक दुकानें वगैरह खोलने की इजाज़त रहेगी। शाम में 7 बजे से फिर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और फिर बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह के इंतजामात वहां पर किए गए हैं। कोचिंग है, स्कूल है, इन लोगों को अभी कोई इजाज़त नहीं है फिलहाल खोलने की कि ये लोग खोलेंगे। और साथ ही साथ जिम है और तमाम ऐसी दुकानें हैं जहां पर लोग एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा आते हैं, उनको लेकर भी अभी बंद करने का ऐलान किया गया है। अच्छा सीमा, तो एक चीज जरा दर्शक हमारे समझते जाए ना, अगर धारा प्रवाह में बोलते रहेंगे तो थोड़ा उनको कंफ्यूजन होता है। तो मैं भी बात करता रहूं, आप भी बात करते रहेंगे तो दर्शक भी समझ जाएंगे। मैं दर्शकों का सवाल ले लूं और आप जवाब दे दीजिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे 20 जिले आप बताए, नाम गिना दिए, तो इन 20 जिलों में जैसे पहले लॉकडाउन था यानी आज तक वही स्थिति रहेगी? जो बाकी बच गए, चूंकि 75 जिले हैं, जो बाकी जिले हैं वहां पर शनिवार और इतवार को कर्फ्यू रहेगा और बाकी दिन नाइट कर्फ्यू रहेगा, वैसे चलेगा? क्या मैं सही हूं? अगर गलत हूं तो आप करेक्ट कर दीजिए मुझे। बिल्कुल सही है कि जिस तरह से जहाँ पे कर्फ्यू खोला गया है, आंशिक कर्फ्यू, वहाँ पे शनिवार और रविवार को जैसे अभी कर्फ्यू चल रहा है उसी तरह से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकानें खोली जाएंगी। उसके बाद फिर नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। तो यानी अभी अभी थोड़ा थोड़ा करके खोलने की इजाज़त दी गई है। बहुत ज़्यादा जो है वो अभी इकट्ठा सारी चीज़ें नहीं खोली गई हैं। और जिन ज़िलों में 600 से ज़्यादा एक्टिव केस आज की डेट में हैं, वहां उन जिलों को पूरी तरह से आंशिक कर्फ्यू अभी लगाया गया है और ये अभी आगे जारी रहेगा जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती। यहां पे अभी कर्फ्यू रहेगा। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया सीमा नकवी ने कि 20 जो जिले हैं वहां जैसे आज लॉकडाउन है उसी तरह से रहेगा। जो बाकी जिले बच गए वहां पर शनिवार और इतवार यानी वीकेंड लॉकडाउन रहेगा और नाइट कर्फ्यू जो पहले की तरह चल रहा था वो रहेगा, वहां पर छूट है। अच्छा सीमा, अब बाकी के जिलों की बात करें, 20 जिलों को छोड़ दें तो वहां पर क्या क्या बंद रहेगा, क्या क्या खुला रहेगा, जरा बता दीजिए जिससे लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए, जो दुकानें हैं सामान्य, वो दुकानें खोलने के लिए, ज़रूरत की दुकानें खोलने के लिए बोला गया है। और साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस वहाँ पे भी अभी जो है वो बंद रहेंगे, वो नहीं खोले जाएंगे कि स्कूल कॉलेज कोचिंग को जो है वो खोलने का ऐलान कर दिया गया हो या कुछ कर दिया गया हो। और साथ ही साथ जिम है, इस तरह की चीज़ें भी बंद करने का ऐलान किया गया है, जहाँ लोग एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क में आते हैं कि जिम वगैरह जाते हैं। एक जो वो है डंबल वगैरह
है, दूसरे भी लोग छूते हैं, तो इसलिए वहां भी बंद करने का अभी फिलहाल ऐलान किया गया है। सामान्य चीजें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, जो उनमें टाइमिंग सेट की गई थी कि इतनी से इतनी देर तक खोलेंगे, वो दुकानें अब जो है सुबह 7 बजे से शाम में 7 बजे तक जो है वो खोली जाएंगी। सामान्यतः लोगों का आवागमन भी रह सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा उन लोगों को, और अगर कोई सामान खरीदने जाता है तो उसका भी पालन पूरी तरह से बिल्कुल। करेंगे, तभी वहां पे बिल्कुल। इस तरह की स्थितियां रहेंगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सीमा बाप का। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कल से दिल्ली में अनलॉक के तहत कारखाने